प्रमुख समाज सेवी और उद्योगपति, एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री सुरेश पाटोदिया जी के लिए। मैं आधा घंटे से सोच रहा था, काश अगर मुझे मौका मिला तो मैं कहां से शुरू करूं। चलो शुरू करते हैं ब्रह्मा जी से। समाज बंधुओं, आपको मालूम है ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्ण पैदा हुए। 4। पहला वर्ण ब्राह्मण, जिसको शक्ति दी गई कि आप शिक्षा और पढ़ा लिखा कार्य के लिए आप दक्ष रहेंगे। यह क्षेत्र उनके जिम्मे दिया। दूसरा क्षत्रिय, जिनको ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप शक्ति जो सुरक्षा करेंगे, इन हाथों का उपयोग करेंगे अगर इस देश पे संकट होगा। तीसरा वैश्य, वैश्य समाज, इनको भरण पोषण उद्धरण का कार्य किया गया, जिनके सहयोग के बिना न शिक्षा संभव है, न स्वास्थ्य संभव है, न पोषण संभव है। ऐसा विभाग ब्रह्मा जी ने वैश्य समाज को दिया। और जो चौथा वर्ग है वो है शूद्र समाज। ये 4 वर्ण ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से पैदा किए। अब बारी आती है वैश्य समाज की। भाइयों, मैं पैदा तो नहीं हुआ राजा महाराजाओं के जमाने में, लेकिन हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है कि राजा महाराजाओं के समाज में भी वैश्यों को बुला बुला के उनको महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे। सलाहकार बनाया जाता था कि आओ जमीन लो, आओ हमारे सलाहकार बनो, क्योंकि ब्रह्मा जी के वंशज हो आप, और वंशज होने के नाते इस कार्य को आप ही कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकार बनी, उस समय भी वैश्य समाज को याद किया गया। किंतु मैं निराश हूं, मैं निराश, ये मंच निराश है। मैं अकेला नहीं, ये मंच निराश है कि आज हमारे प्रति जितनी सरकार को या राजनीतिक पार्टियों को महत्व देना चाहिए उतना नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण आपने सोचा? एक ही कारण है, हमारा संगठन, हमारी एकता। आज हमारी एकता में कमी है। अगर हम जिस दिन एकता में बन जाएंगे, उस दिन ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा, पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि बिना वैश्य समुदाय के प्रमुखता से स्थान दिए बगैर, ये वैश्य समाज के बगैर सरकारें नहीं चलेगी, सरकारें नहीं बनेगी, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो। समाज बंधुओं, सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स वैश्य समाज देता है, और वैश्य समाज के दिए हुए कर से सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क राशन वितरण, निःशुल्क स्वास्थ्य, अरे ये कौन दे रहा है? ये वैश्य समाज दे रहा है। दे हम रहे हैं, खर्चा वो कर रहे हैं। आज सरकार हो या प्रशासन, हमारे प्रति उदासीनता, उदासीनता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भामाशाह तो है, महाराणा प्रताप नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, भाई राकेश जी, आप आगे बढ़ो।
ये भामाशाह आपके साथ है। अभी तो एक ही भामाशाह तैयार हुआ है, प्रदीप जी मित्तल। आपके साथ सैकड़ों हजारों लाखों हाथ तैयार होंगे। बस आप आह्वान करना, ये समाज आपके साथ है। इसी के लिए मैं बोलूंगा, जय वैश्य समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। वैश्य एकता। सम्मानीय मंच और अति सम्मानीय ये सभागार, युवाओं को मेरा नमस्कार, मातृशक्ति को मेरा नमन। हमारे महापंचायत का मुख्य उद्देश्य है समस्त वैश्य वर्गों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, सजातीय बंधुओं पर परस्पर संगठन का भाव विकसित करना और माँ लक्ष्मी का हमें जैसे वरदान मिला हुआ है, वैसे अर्थतंत्र के विकासित करने के लिए मुख्य धुरी वैश्य वर्ग है, जो ये समुचित समाज का सम्मान करना ये वैश्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं यहाँ सरकारी महामंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री भी बैठे हुए हैं। मैं वैश्य समाज की तरफ से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, यदि समाज वैश्य वर्ग का बंधु कोई भी आपके पास जावे तो उस वैश्य बंधु का काम कराने में आप प्रयास रहें, या कोई भी विभाग में बैठे IAS अफसर हैं या कोई भी हैं, कोई मध्य वर्ग आदमी जाता है उसकी सुनाई करें और उसकी हेल्प करने में मदद करें। मैं बार बार यही कहता हूँ, एक जो छोटे घटक हैं उनको साथ लेके चलें, उनका प्रतिनिधित्व भी दें और समाज, महावर समाज, वैश्य समाज के साथ हमेशा साथ खड़ा रहेगा। मैं इस मंच से आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक महावर समाज का भी प्रतिनिधित्व आप हमें दें और हम आपसे विनती करते हैं कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। और जिस विराट महापंचायत का आयोजन अध्यक्ष महोदय भाई प्रदीप जी मित्तल और प्रदेश संयोजक श्री राकेश जी गुप्ता का मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक इस विराट समाज पंचायत का एक बेड़ा उठाया है। और मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके इस विराट पंचायत सम्मेलन का सक्सेसफुल हो और हमारी आवाज़ जो सरकार यहाँ भी बैठी है, दिल्ली तक भी हमारे वैश्य समाज की आवाज़ को सुने और हमारे वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व कम से कम राजस्थान प्रदेश में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कम से कम 30-35 आदमियों का हमारा टिकट देने का हम प्रयास कराएं। यही मेरी आपसे पुनः विनती है। जय भारत, जय महावैश्य समाज, जय वैश्य समाज। जय हिंद, जय भारत। और जो पीछे वैश्य समाज के बंधु मेरे को दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे दाहिने साइड में एक पांडाल बना हुआ है, वहां पर आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पांडाल बना हुआ है, उसमें भी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। और अभी अभी सूचना मिली कि 50 से अधिक बसें और आ रही है जो कि रास्ते में थी, और यहां पर वैश्य समाज बंधु आते ही जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमारे बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी पधार चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय श्री सुभाष जी गर्ग साहब से निवेदन करता हूं कि आप भी हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें। वैश्य एकता, वैश्य एकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाइयों और बहनों, युवा साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण वो शक्ति, मातृशक्ति तथा वो टीम है जो राजस्थान प्रदेश के कोने कोने से इन लोगों को इकट्ठा करने का जो काम किया, वो सभी युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं सादर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज ये जो विराट वैश्य महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, मेरे से पहले वक्ता ने काफ़ी बोला है, एंकर भी बीच बीच में अपना प्रभाव डालते रहे हैं। इसका जो उद्देश्य मैं जानता हूं कि जो पुनर्जागरण सम्मेलन कहूँगा मैं इसको, कि वैश्य एकता का जो पुनर्जागरण, आपने देखा होगा स्वाधीनता आंदोलन देखा होगा, जब जब सामाजिक सुधार के आंदोलन हुए तो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूं उस पुनर्जागरण करने में ये वैश्य महापंचायत एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति को राजनीतिक भाषण इसमें देना चाहिए। ये केवल विशुद्ध रूप से सामाजिक मंच है और सामाजिक मंच के जरिए जो एकता का सूत्र में बांधने का जो काम किया है,
आपके आयोजकों ने, मित्तल साहब और इनकी पूरी टीम, और आदर्श रूप से बहुत सारे लोग हैं। ये कि एक व्यक्ति के कहने से कोई नहीं आता है। जब सारे घटक, सारे ऑर्गेनाइजेशंस, मातृशक्ति के, युवा शक्ति के, या हमारे जो और बुजुर्ग हैं, सब मिलकर के काम करते हैं और संदेश देते हैं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, कि हम सब एक हैं, हम सब। आवाज ही नहीं आती है, क्या बताइए, जोश लड़ाई लड़ोगे आप लोग यहाँ, जितने लोग, और आवाज नहीं निकले। हम दूसरे समाजों की बात तो करते हैं, लेकिन वो जोश नहीं दिखाई देता है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इसका उद्देश्य यही है। कोई भी किसी भी दल से हो, कोई भी विचारधारा से हो, लेकिन जो हमारे घटकों के जितने भी महापुरुष रहे, किसी भी हमारे समाज के विभिन्न अंगों को, उन्होंने एक ही संदेश दिया, सामाजिक चेतना का, सामाजिक एकता का, सामाजिक पुनर्जागरण का, सामाजिक एक तरह से कहिए एकता को कायम रखने का। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से हम सरकार में हैं, मैं सरकार में हूं, और लेकिन कोशिश रही है हमेशा, समाज का कोई भी व्यक्ति आया हो, किसी भी घटक का आया हो, मैं ये कह सकता हूं जो भी हो सकता है वो करता हूं, करता रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और चाहे वो भली आपके संबंध में मांगे हैं, मैं पढ़ रहा था आज अखबार में कि एक मांग जो मंच कर रहा है कि जल्दी ही व्यापार वैश्य कल्याण आयोग की स्थापना की जाए, तो निश्चित रूप से हम सब आपके साथ हैं मित्तल साहब, और निश्चित रूप से इस बात को हम भी पहुंचाएंगे और लोग भी मंचासीन पहुंचाएंगे। और न केवल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों से, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो और राज्यों के स्तर पर भी इस तरह के कल्याण आयोग बनेंगे, तो निश्चित रूप से उसका एक वैधानिक स्वरूप होगा। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम सबको, क्योंकि हमारे जो अपने, हम जिसके वंशज हैं, जो हमारे मतलब हमारे अग्रज रहे, संरक्षक रहे, महापुरुष रहे, वो ये समाज ऐसा है जो सभी अन्य समाजों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन हम सब लोग अपनी शक्ति नहीं पहचानते। और आप में वो ताकत है कि आप सभी समाजों को अपने साथ लेते हुए अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के, ज्यादा नहीं बोलने का है, केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के, एकजुट होकर के, जो महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है उसकी एकता को कायम रखते हुए समाज को, वैश्य समाज के सभी घटकों के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कल भरतपुरी था, केवल इसी कार्यक्रम की वजह से आया था, वापस मैं निकलूंगा, इसलिए मैंने माफी मांगी है सब मंचासीन से कि मुझे इजाजत देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। आप समाज के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और मीडिया से पधारे हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष स्वागत, अभिनंदन आज इस वैश्य महापंचायत में। जी हाँ, ये वैश्य महापंचायत तो थी, लेकिन इसे विराट बनाया आप सभी ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं श्री सुभाष जी जैन, अध्यक्ष राजस्थान जैन सभा। स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां श्री सुभाष जी जैन साहब के लिए। सभी आए हुए यहाँ पे घटकों से बहुत शांति से बैठे हैं, कोई जोश नजर नहीं आ रहा। जोश आना चाहिए, क्योंकि हम एक दो घटकों से नहीं हैं, 364 घटकों से हैं। वैश्य एकता, वैश्य एकता, वैश्य एकता। पीछे शायद आवाज नहीं जा रही क्या? तो आवाज लगाएंगे, वैश्य एकता जिंदाबाद। सम्मानित मंच, अति सम्मानित राजस्थान प्रदेश से आए हुए सभी घटकों से, सभी जिलों से, सभी पंचायतों से आए हुए महानुभाव, महिला शक्ति और बच्चे, सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है कि आज हम जो विराट वैश्य महापंचायत का बेड़ा हमने उठाया, भाई प्रदीप जी मित्तल साहब ने और राजेश जी गुप्ता जी ने उसको हमने सफल बनाया। ये सफलता आप सबकी है
आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे और वैश्य समाज जो अलग अलग प्रतिष्ठान, अलग अलग घटकों में बढ़ा हुआ है, हम उसको एकजुटता और एक जगह ही लाने का पूरा प्रयास करें। मैं जैन घटक के हिसाब से दिगंबर श्वेतांबर आगे विश्वास दिलवाता हूं कि कोई भी वैश्य समाज का काम होगा तो हम तन मन धन से साथ रहेंगे। रही राजनीतिक पार्टियां और व्यापारिक वर्ग और समाज के सभी क्षेत्रों में जहां वैश्य को पीछे धकेला जा रहा है। जब देश आजाद हुआ था, जब सब पार्टियों में 15 से 20% तक वैश्य समाज के प्रतिनिधि थे, सरकारी दफ्तरों में सब काम करते थे वैश्य समाज प्रतिनिधि, परंतु अब उनकी संख्या घट के 7-8% रह गई है। हम वैश्य समाज के सभी एक साथ एकजुट होके सरकार से मांग करनी चाहिए। यहाँ सभी नेतागण बैठे हैं, कालीचरण जी बैठे हैं और सभी नेता ये जोर लगाए कि उनकी पार्टी से कम 15 से 20% वैश्य पार्टियों में वैश्य समाज के लोगों को टिकट दिलावे और आगे उसको जहां से भी वैश्य प्रत्याशी खड़े हो, सभी घटक, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, उनको अपना वोट परिवर्तन करके उनको जिताने की पूरी कोशिश करें तन मन धन से। जब ही हम आगे आ पाएंगे। सरकारी क्षेत्र में हमारे कोई भी काम अटकते हैं तो इसीलिए अटकते हैं कि वैश्य पंचायत के द्वारा या वैश्य समाज के द्वारा कोई भी वहाँ पे प्रतिनिधि नहीं है। इसके लिए जरूरी है हमारी एकता, हमारी अखंडता में नहीं बदले, हम एक साथ होके और जो राकेश जी ने एक बीड़ा उठाया है उसको आगे सफल बनाएं। चुनाव आगे आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले ही हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को खड़ा कर सके, टिकट दिला सके, ये विराट वैश्य महापंचायत का काम होगा कि अपने प्रतिनिधि भेजे और उनको टिकट दिलावे और उनको विजय बनाने में इसका पूरा सहयोग देवे। इसी साथ में जो भी बाहर से आए हुए सभी प्रदेशों से, सभी जिलों से आए हुए, सभी उपनगरों से आए हुए सभी महिला शक्ति जो बाहर से आई है, उनको विशेष तौर से साधुवाद। वह वहाँ जाके भी यह नहीं कि आज की वैश्य पंचायत हुई जाके बैठ जाए, वहाँ अपने अपने जिले में मीटिंगें करें वैश्य पंचायत के हिसाब से और वैश्य समाज के हिसाब से। और आगे जो आने वाले इलेक्शन है उसमें सबको हमको एकजुट होके, एक साथ होके, एक छत के नीचे होके, एक छाते के नीचे होके सारे को सबको साथ लेके वैश्य समाज को आगे बढ़ाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय हिंद, जय महावीर।